तो लेक्चर नंबर 3 हमारा दोस्त टेस्ट का सॉल्यूशन है क्लास 11 का। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35 है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एनटीपी। तो सबसे पहले जाएंगे तो ये एनटीपी क्या होता है। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सामान्य तापमान दाब को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, जहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो, उसी को हम लोग एनटीपी चाहे एसटीपी भी कहते हैं। तो बोलते हैं दोस्त कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एक गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है। तो जानते हैं दोस्त कि 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और मोलर वॉल्यूम धरती पर आने वाला कोई भी गैस का हमेशा 22.4 लीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर आपका फुल एचपी में सही है। हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं दोस्त कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए मोलरिटी हमारा फुल एचपी में सही है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्त कि जब कार्बन को हम लोग, जब 1 मोल कार्बन को हम लोग जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में, तब उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा दोस्त सॉल्यूशन करने से बनेगा। ये हो गया हमारा दोस्त कार्बन, और कार्बन को बर्न कर रहे, बर्न का मतलब होता है जलाना, और जलाते हैं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जब करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मेरे यहाँ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रिलेशन है। कार्बन का 1 मोल हमको दिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमको मास निकालना, मतलब मास हमको पूछ रहा है कि मास कितना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्त 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोनेंट कार्बन है, दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन है, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास आपका 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, एक एटम है तो गुना 1। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन यूज की। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, यहाँ लिखिए 16। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिखिए, तो 12 एकम हो गया 12, और 16 गुना हो गया आपका 32। तो 12 प्लस 32, यहाँ पर देखिए दोस्त 2 प्लस 2 हो गया हमारा 4, तो यहाँ पर लिखिए 4, 3 और 1 हो गया आपका 4। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ रहा है, तो मास का यूनिट होता है ग्राम। तो जब 1 मोल कार्बन को हम लोग जलाते हैं ना दोस्त, तब उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारा 44 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी 44 ग्राम फुल एचपी में आपका सही है। हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन और बोलता है एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड। इसका मतलब हो गया दोस्त कि वह परमाणु जिसके पास द्रव्यमान संख्या हमारा सेम हो
लेकिन अलग अलग हो, परमाणु संख्या वह कहलाता है। तो जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जिसका मास नंबर सेम, मास नंबर का मतलब हो गया बार, बार का मतलब भार, भार का मतलब मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है वो हमारा दोस्त आइसोबार कहलाता है। और जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसको आइसोटॉप कहते हैं। आइसोकोर, आइसोकोर को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होता है उसको आइसोकोर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन 39 का दोस्त ऑप्शन नंबर बी आइसोबार्स फुल एचडी में आपका करेक्ट है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में आज का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।